बैकएक यानी पीठ का दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अब यंग जनरेशन के मुंह से भी सुनने को मिलती है। पहली ऐसी समस्याएं एज रिलेटेड होती थी, यानी बढ़ती उम्र के साथ होती थी, लेकिन अब लोगों की जिंदगी में इतने चेंजेस आ गए हैं, उनके लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ गए हैं कि ये शिकायत अब बच्चों को भी होने लगी है। इसको ठीक करने के लिए या इससे बचने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यंग एज में बैकएक क्यों होती है। हमारी आदतें ही इसे बढ़ावा देती हैं, जिन्हें हम ठीक कर लें तो इससे बच भी सकते हैं। बहुत बार हम इसे सीरियसली ट्रीट नहीं करते और इसे इग्नोर करते रहते हैं, और यही इग्नोरेंस फिर धीरे धीरे क्रोनिक पेन का रूप धारण कर लेती है। बहुत देर तक जो लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं उनके बैक मसल्स वीक हो जाते हैं। लगातार घंटों बैठे रहने से या गलत पोज में पड़े रहने से बैक पेन होता है। इसके लिए ये बेस्ट होगा कि आप लगातार एक ही जगह पर ना बैठे रहें। 1-1.5 घंटे के बाद उठें और 2-3 मिनट्स का राउंड लें। अपने आप को स्ट्रेच करें। कभी कभार बीच बीच में अगर हो सके तो खड़े होकर काम कर लें और फिर बैठ जाएं। ये जरूर चेक करें कि आपकी चेयर कंफर्टेबल है ना, वो आपकी बैक को सीधी रखने में सपोर्ट कर रही है। अगर नहीं तो रिक्वेस्ट करके अपनी चेयर को चेंज करवा लीजिए ताकि आपकी बैक पर कम से कम स्ट्रेस पड़े। खड़े भी हो तो ऐसे कि बॉडी का वेट दोनों पैरों पर बैलेंस्ड हो। एक ही पैर पर अधिक भार डालकर मत खड़े हो। ऑफिस में हो या घर में, अगर चेयर पे बैठे हैं तो आपके पांव जमीन पर फ्लैट होने चाहिए। बैठे हुए आपके हिप्स और नीज सेम लेवल पे ना होकर हिप्स थोड़े से नीज से ऊपर के लेवल पे होने चाहिए। अगर ऑलरेडी बैक पेन रहता है तो आप अपनी बैक को सपोर्ट करने के लिए लंबर सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी चेयर के साथ ही अटैच हो जाता है। जब हम एक साइड पे बैक डालते हैं तो हमारे कंधों का बैलेंस बिगड़ जाता है, और रेगुलरली ऐसा होने से स्पाइन की शेप यानी बैक बोन की शेप बिगड़ जाती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने बैक को जितना लाइट रख सके उतना रखें, और ऐसे बैग का इस्तेमाल करें जिससे आपके कंधों पर बराबर भार पड़े और उनका बैलेंस बना रहे। और जहां भी चांस मिले बैग को उतार कर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। द टाइप ऑफ मैट्रेस कैन ऑल्सो कॉज बैक पेन। बहुत सॉफ्ट मैट्रेसेस जो आमतौर पे होटल्स में यूज होते हैं, मुझे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं। इंसान अंदर ही धंसता चला जाता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो ऐसे मैट्रेसेस को क्यों यूज करते हैं। अकेली मैं ही नहीं, मैंने आज तक जिन लोगों से भी बात करी है सभी ही ऐसे गद्दों से परेशान हैं। अगर मुझे 2-4 दिन से अधिक वहां रहना पड़े तो शायद बैकएक से बचना मुश्किल हो जाए। इसी डर से होटल में एक्सरसाइज भी जरूर करनी पड़ती है कि कहीं बाहर आकर बैकएक की प्रॉब्लम ना हो जाए। सोने के लिए गद्दा ना तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और ना हार्ड, जिससे आपकी बैक और कर्व्स को पूरी सपोर्ट मिले। गद्दे बहुत पुराने हो जाएं या ढीले ढाले हो जाएं तो उन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी बैक को सपोर्ट नहीं कर पाते और बैकएक होने लगती है। अगर आप गद्दे पे बैक लगाकर सोते हैं तो अपने नीज के नीचे पिल्लो रखकर सोएं। इससे आपके स्पाइन पे कम प्रेशर पड़ेगा। और अगर आप साइड लेकर सोते हैं तो नीज के बीच में पिल्लो रखें। इससे भी आपके बैक मसल्स को आराम मिलेगा। हाई हील्स या पेंसिल हील्स पहनी हुई तो बहुत स्मार्ट लगती हैं, लेकिन हमारी बैक के लिए जरूर खतरनाक है। उन्हें पहनकर बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए कष्ट तो देना पड़ता है बैक को। इससे अपने जॉइंट्स पे भी स्ट्रेस पड़ता है। अगर तो आपको इन्हें पहनकर पेन होने लगती है तो इन्हें अवॉइड ही करें, या फिर इन्हें पहनकर अधिक चले नहीं और ना ही ज्यादा देर खड़े हों। रूटीन में डेली पहनने के लिए फ्लैट्स या हल्के कुशन चप्पल और शूज का इस्तेमाल करें। बहुत पतले सोल वाले फुटवियर से भी पैर थकते हैं, इसलिए मिनिमम 1 इंच मोटाई वाला सोल लें। हाई हील्स उतारने के बाद पैरों को ऊपर नीचे साइडवेज घुमाते हुए रिलैक्स जरूर करें। जो लोग पैंट की बैक पॉकेट पे वॉलेट रखते हैं वो जब बैठें तो वॉलेट को पॉकेट से बाहर निकाल लें, क्योंकि बैक पॉकेट में वॉलेट डालकर जब हम बैठते हैं तो वो थोड़ा सा उभार आ जाता है, और उस उभार के साथ हम जब बैठते हैं तो हमारा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और बार बार उसी पोज में बैठने से हमारी स्पाइन सीधी ना रहकर खिसक जाती है, और टाइम के साथ साथ यही बैक पेन का कारण बनती है। रिसर्चेस में पाया गया है कि जब हम किसी के प्रति गुस्से का भाव रखते हैं या अंदर ही अंदर गुस्सा खाते रहते हैं तो उसका असर भी हमारी बैक को इफेक्ट करता है। जो लोग गुस्से को कैरी नहीं करते या करके भुला देते हैं, किसी से नाराजगी नहीं रखते या माफ करने में बिलीव करते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन और गुस्सा कम परेशान करता है। उनकी बॉडी में पेन्स भी कम होती है ना बढ़िया बात। इस प्रैक्टिस से आपके अंदर गुस्सा कम होता है, आपके रिलेशंस ठीक रहते हैं और आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहती है।
एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है जो आपको लाइफ लॉन्ग फायदा देती है। अगर आप सारा टाइम स्ट्रेस में रहते हो तो आपके बॉडी मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाते और कंटिन्यूस स्ट्रेस के कारण बैक में दर्द होने लगता है। इससे बचने का तरीका यही है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री करते रहें। मेडिटेट कर सकते हैं, रीडिंग, डांस, म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को काम रखें। अगर म्यूजिक का शौक रखते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि गाना सुनना और गुनगुनाना दोनों ही स्ट्रेस को कम करते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कितनी बार सुनते और पढ़ते हैं, फिर भी आपको हर गली मोहल्ले में ये दुकान जरूर मिलेगी। कोई और बेसिक फैसिलिटी मिले या ना मिले, लेकिन सिगरेट जरूर मिल जाएगी। मजेदार बात यह है कि लोग इसके नुकसान जानते हुए भी हर बीमारी और कष्ट को झेलने को तैयार हैं, लेकिन इसे नहीं छोड़ना चाहते। मैं ऐसे लोगों को बेचारा भी नहीं कह सकती, क्योंकि बेचारे तो वो होते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है। यस, सिंपली आई कैन से दे आर अनलकी, जो कि बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को झेलने वाले हैं, जिनमें से बैकएक भी एक मेजर प्रॉब्लम है। निकोटीन से ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है और बैक मसल्स को पूरी खुराक ना मिलने के कारण वो वीक हो जाते हैं। हल्का सा दबाव, झटका या स्ट्रेन पड़ने से वो दर्द होने लगते हैं। एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज इन योर लाइफस्टाइल इज अनदर रीजन ऑफ योर बैकएक। आप घंटों टीवी और कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं। लैक ऑफ मूवमेंट और गलत पोस्चर में बैठने के कारण आपके बैक में दर्द होने लगता है। हमारी बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, उसमें स्टिफनेस आ जाती है और बैक में दर्द होने लगता है। बैक पेन से बचने के लिए और उसे ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज और योगासन्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, इसी तरह बैक पेन को ठीक करने के लिए बैक की एक्सरसाइज डेली करना बहुत जरूरी है। इसे पहले आप किसी इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करें और फिर बाद में खुद भी कर सकते हैं। ये बेस्ट वे है बैकएक को नेचुरली ठीक करने का। सिटअप्स और क्रंचेस के कारण भी किसी किसी को बैक पेन हो जाता है, सो ये आपने खुद देखना है कि आपको ये सूट करता है कि नहीं। पेन को इग्नोर ना करें, इसकी तरफ ध्यान ना देने से कुछ देर बाद कंडीशन बहुत ज़्यादा भी खराब हो सकती है। बैकएक होने पर झुककर चीज़ पकड़ना अवॉइड करें। एक नॉर्मल इंसान को भी कमर के बल नहीं झुकना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़मीन से उठाने के लिए बैक को स्ट्रेट रखें और नीज को बेंड करते हुए झुकें और फिर आराम आराम से उठें, ताकि बैक मसल्स पे स्ट्रेन ना आए। Include maximum raw vegetable salad and fruits in your diet. You can also have steamed vegetables like carrot, cauliflower, beans, broccoli, etc. Vegetable soup भी ले सकते हैं। Avoid oily, spicy and processed food as much as you can. अपनी बोन्स को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही लेने बहुत ज़रूरी है, इसलिए कैल्शियम रिच डाइट लें। धूप का आनंद भी लेते रहें, ताकि उससे मिलने वाला विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब कराने में मदद कर सके। अभी से बोन स्ट्रांग होगी तभी ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकेंगे, जिससे मिनरल्स की कमी के कारण बोन्स में वीकनेस आ जाती है और बढ़ती उम्र के साथ बैकएक होने लगती है। अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया ना कि यंग एज में बैकएक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए, उठने बैठने के पोस्चर का ध्यान रखिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और अपनी बॉडी को दर्दों से आज़ाद रखिए। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।